दिनचर्या में योग का शामिल होना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपितु मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और एक स्वस्थ और ऊर्जावान व्यक्ति ही अपने आसपास के ऊर्जा स्रोतों को अपने अंदर समाहित कर क्रांति ला सकता है और क्रांति का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। एक रोगी व्यक्ति चाहते हुए भी समाज व देश के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। योग का वर्णन हमारे चारों वेदों में मिलता है। योग न सिर्फ स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है, बल्कि ऊर्जा से ओतप्रोत होने की आध्यात्मिक क्रिया भी है। अथर्ववेद में अलग अलग रोगों से लड़ने हेतु अलग अलग प्रकार के योग और प्राणायाम का वर्णन मिलता है। योग से ही आप अपने सातों चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और योग से ही आपके हर रोम छिद्र में ऊर्जा के कण भर सकते हैं। अध्यात्म की प्राप्ति हेतु योग के अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग तरह से इन पांचों प्रकार के योग को किया जाता है। अलग अलग तरह से भगवान के, या ये भी कह सकते हैं कि अध्यात्म के द्वार को खटखटाया जाता है। योग के मूलतः 5 प्रकार होते हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग व हठ योग। समय सीमा को हम ध्यान में रखते हुए आज के कालखंड में हम केवल राजसी योग का विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी योगों का अलग अलग कालखंड में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राजयोग को अष्टांग योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 8 अंग होते हैं। यम अर्थात शपथ लेना, नियम अर्थात अनुशासन, आसन अर्थात मुद्राएं, प्राणायाम अर्थात श्वास लेने के अलग अलग तरीके, प्रत्याहार अर्थात अपने इंद्रियों पर विजय पाने के तरीके, धारण अर्थात कई चीज़ों को ग्रहण करना, अपने अंदर समाहित करना, ध्यान अर्थात मन के विकारों को रोकने की एक चिकित्सा पद्धति, व समाधि संसार से निवृत्त होने की एक पद्धति। राजयोग में केवल आसन या प्राणायाम करना ही योग नहीं, अपितु अनुशासित दिनचर्या, इंद्रिय नियंत्रण व आहार भी योग के प्रमुख अंग होते हैं, जिससे हम पूर्ण आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग में जहाँ अच्छा कर्म करने से आपको अध्यात्म का द्वार दिखता है, तो भक्ति योग में मीरा की तरह भक्ति में लीन होकर आपको भगवान दिखते हैं, या यूं कह सकते हैं आप भगवान को पा सकते हैं। तो ज्ञान योग में आप अलग अलग क्षेत्र में ज्ञानार्जन करके प्रभु के द्वार को खटखटा सकते हैं। तो हठ योग में कुंडली जागरण पद्धति से आप इस संसार से निवृत्त होकर ऊर्जा के असीम स्रोतों तक आप पहुंच सकते हैं।